गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसके पहले हम आपको बता चुके थे कि इन्वर्स फंक्शन कब डिफाइंड होता है। तो हम बताए थे कि जब कोई फंक्शन 1 ऑन टू होता है तब ऐसे स्थिति में इन्वर्स फंक्शन डिफाइंड होता है। हमने बताया था कि अगर कोई फंक्शन ए से बी की ओर डिफाइंड हो और ये फंक्शन 1 ऑन टू हो तो ऐसी स्थिति में बी से ए की ओर भी एक फंक्शन डिफाइंड होता है जिसको बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन। यानी अगर फंक्शन डिफाइंड है ए से बी की ओर तो इन्वर्स फंक्शन डिफाइंड होगा बी से ए की ओर। और कंडीशन बताए थे कि फंक्शन शुड बी 1 ऑन टू, यानी फंक्शन 1 ऑन टू है तभी इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स फंक्शन डिफाइंड होगा। एक बात हम ये भी बताए थे कि फंक्शन जब 1 ऑन टू है तो इन्वर्स तो डिफाइंड होगा ही, साथ ही साथ डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाएगा। जब फंक्शन है तो ए का एलिमेंट डोमेन है और बी का एलिमेंट रेंज है, और जब इन्वर्स फंक्शन है तो बी का एलिमेंट डोमेन है और ए का एलिमेंट रेंज है। यहाँ को डोमेन ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑन टू फंक्शन में को डोमेन और रेंज बराबर होता है। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसके पहले का 2 वीडियो हमने बताया था फंक्शन को समझने के लिए। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के प्लेलिस्ट में ही दोनों वीडियो डाले हैं, तो इन दोनों वीडियो को आप देखते रहिएगा बेसिक समझने के लिए। एक्चुअली में आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यदि पहली बार आप मेरी चैनल से जुड़े हैं तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप जानते हैं कि देयर आर 6 फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज एंड दे आर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। आप जानते हैं कि ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड का रेशियो होता है। साइन थीटा पी और एच का रेशियो है, कॉस थीटा बी और एच का रेशियो है, टेन थीटा पी और बी का रेशियो है। इसी प्रकार से कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होगा, कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल होगा। तो ये हम बताना नहीं चाह रहे हैं, 1 मिनट ऐसे ही समय आपका काट रहे थे। हम बताना चाह रहे थे कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ये सब डिफाइंड है अपने अपने डोमेन में। ये तो आप जानते ही हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच होता है। आप ये भी जानना चाहिए आपको कि साइन थीटा कब डिफाइंड होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अपना एक डोमेन होता है। डोमेन का मतलब हुआ वह वैल्यू जिसमें कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड होता है। तो एक बार आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन को देख लीजिए, अच्छा रहेगा, इसको अच्छी से गहराई से समझ लीजिए। तो साइन थीटा इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर मीन्स -∞ टू +∞, यानी साइन थीटा प्रत्येक वैल्यू के लिए डिफाइंड है। सिमिलरली cos थीटा इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। टेन थीटा का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2। इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा जो है वो 90 डिग्री के ऑड इंटीजर पर डिफाइंड, ऑड मल्टीपुल पर डिफाइंड नहीं है। यानी अगर आप लिखते हैं 1090 तो आप जानते हैं कि 1090 होता है अनडिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री पर टेन थीटा का कोई वैल्यू नहीं मिलता है, अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड है, वैल्यू नहीं मिलता है, सो बात गलत है। टेन 90 डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। तो जिस वैल्यू पर कोई डिफाइंड होता है उसको कहते हैं डोमेन। यहाँ n इंटीजर है। इसी प्रकार से
कॉट थीटा का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ पाई, यानी 1 पाई 2 पाई 3 पाई पर कॉट थीटा डिफाइंड नहीं है। 100 पाई 200 पाई कोई भी इंटीग्रल मल्टीपुल होनी चाहिए। सेक थीटा का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2, और कॉसेक थीटा का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ पाई। तो आप अच्छे से इसको एक जगह नोट कर लीजिए और 2-3 बार इसको पढ़ लीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि इसको याद कर लीजिए, याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, समझिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन हुआ। इसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपना रेंज होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू सब जगह क्या क्या मिल सकता है या सब जगह मिल भी सकता है कि नहीं मिल सकता है, इसको जानना है। तो रेंज का मतलब होता है कि उसका मान कहाँ है। जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा रेशियो है पी और एच का, और आप जानते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में पी और एच में जो रिलेशन है वो होता है पी इज ऑलवेज लेस एंड इक्वल्स टू एच। पी कभी एच से बड़ा नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। P इज लेस एंड इक्वल्स टू एच। अब दोनों तरफ अगर h से डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिल जाता है P अपॉन एच इज लेस एंड इक्वल्स टू एच अपॉन एच, यानी साइन थीटा इज लेस एंड इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसी चीज़ को कहते हैं रेंज, यानी आप थीटा का वैल्यू चाहे जो रख दीजिए, साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। निगेटिव कर देते हैं तो मिनिमम वैल्यू मिल जाता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज आपको जानना ही चाहिए। रेंज जानना होगा तो हमने अभी बताया एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होगा और -1 से कम नहीं होगा, इसलिए हम इसको लिखते हैं कि साइन थीटा का रेंज हो गया -1 से +1। इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, यानी ये दोनों वैल्यू शामिल है और इसके बीच में जो इनफाइनाइट वैल्यू है वो भी शामिल है। यानी आपको ये जानना चाहिए कि साइन थीटा का मिनिमम होता है -1 और मैक्सिमम होता है +1, और मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो वैल्यू लाइज करता है उसको रेंज कहते हैं। तो साइन थीटा का रेंज होता है -1 से +1। इसी प्रकार से कॉस थीटा का रेंज होता है -1 से +1। टेन थीटा का रेंज होता है -∞ से +∞। कॉट थीटा का रेंज होता है -∞ से +∞। सेक थीटा का रेंज होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से +1, और कॉसेक थीटा का भी रेंज होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 टू +1, यानी सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान -1 से 1 के बीच में नहीं होता है। इसको ऐसे भी सोचना चाहिए कि साइन और कॉस का उल्टा होता है सेक और कॉसेक क्रमशः, यानी साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो उल्टा का मतलब क्या हुआ कि साइन का मान यदि -1 से 1 के बीच में है तो कॉसेक यहाँ नहीं होगा, तो कॉसेक कहाँ होगा, -1 से पहले या +1 के आगे, यानी -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। तो ये याद करना काफ़ी आसान है। साइन और कॉस याद हो गया तो उसी का उल्टा सेक और कॉसेक। टेन और कॉट का रेंज -∞ से +∞। अब यहाँ से बात सीरियस होगी, यहाँ तक तो ऐसे ही था। अब बहुत मन लगा कर वीडियो देखिएगा, कंसेप्चुअल वीडियो है। क्यों इसको बता रहे थे डोमेन और रेंज को। हमने कहा था कि इन्वर्स किसी फंक्शन का डिफाइंड तब होता है जब ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये हमको जानना चाहिए कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स डिफाइंड हो सकता है। अगर डिफाइंड होगा तब तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम पड़ेगा। तो पहले हम इसको देखते हैं, इसकी गहराई में जाना चाहते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना कैसे। फंक्शन तो होता है इन्वर्स, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का होगा कि नहीं होगा इसको गहराई से समझिए।
तो चलिए हम साइन थीटा पर बात करते हैं। आपने देखा कि साइन थीटा का डोमेन होता है -∞ से +∞, और इनका रेंज होता है -1 से 1। देखते हैं इसको बढ़िया से कि साइन थीटा का डोमेन -∞ से +∞ है और रेंज -1 से 1 है। हम आपको पहले बता चुके हैं, पहले 2 वीडियो में, इसके प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा कि किसी फंक्शन का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो एक्स एक्सिस पर मिलता है उसका डोमेन और वाई एक्सिस पर मिलता है रेंज। अगर हम साइन थीटा के ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस पर हमको मिलेगा डोमेन, और साइन थीटा का डोमेन होता है -∞ से +∞। कॉस साइन थीटा का रेंज जो है वो वाई एक्सिस पर हमको मिलेगा, वाई एक्सिस पर, और रेंज इसका होता है -1 से +1। यानी साइन थीटा का जो ग्राफ है वो 1 से ऊपर जाएगा नहीं और -1 से नीचे जाएगा नहीं, यानी इनका जो ग्राफ है वो -1 से +1 के बीच में ही रहेगा। अब हम पहले ये देखते हैं कि क्या साइन थीटा फंक्शन है। अगर हम f(x) = sin x लिखते हैं तो क्या ये लिखना उचित है? क्या ये फंक्शन है? f(x) = sin x अगर फंक्शन है तो फंक्शन के क्राइटेरिया को फुल करेगा, और फंक्शन का क्राइटेरिया क्या है कि वाई एक्सिस का कोई पैरेलल लाइन अगर ग्राफ को एक पॉइंट पर काटता है तभी वो फंक्शन होगा। आप देख रहे हैं कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन यानी वर्टिकल पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पर काट रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन है, यानी f(x) = sin x लिखा जा सकता है क्योंकि ये रिलेशन फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि क्या जब ये फंक्शन है तो इसका इन्वर्स डिफाइंड होगा। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तब डिफाइंड होगा जब वह फंक्शन 1 होगा। और कोई फंक्शन 1 कब होगा? तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पर काटेगा। आप देख रहे हैं तो बहुत पॉइंट पर काट रहा है, ग्राफ तो और आगे भी जाएगा, इसका मतलब ये नॉट 1 हुआ। ध्यान से बात समझिएगा, साइन एक्स फंक्शन तो है पर 1 नहीं है, और जब 1 नहीं है तो इन्वर्स डिफाइंड नहीं होगा। बड़ा बढ़िया बात, विचित्र बात। तो फिर इन्वर्स डिफाइंड कैसे होगा? यही पूरा चैप्टर का रहस्य है। इसी बात को अगर समझे तो इन्वर्स आपको बहुत आसान लगने लगेगा। हमने कहा कि साइन एक्स फंक्शन है, बट दिस फंक्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ 1 फंक्शन, दैट्स वाई इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इन इट्स नेचुरल डोमेन। बात को पकड़िएगा, हमने कहा नेचुरल डोमेन पर साइन का इन्वर्स डिफाइंड नहीं होगा। इसी प्रकार से आप कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक के बारे में यही समरी लिखिएगा कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स उसके नेचुरल डोमेन में डिफाइंड नहीं होगा। यानी नेचुरल डोमेन की जब हम बात करें, यानी जो डोमेन है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक का, उस डोमेन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स डिफाइंड नहीं होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स डिफाइंड नहीं होगा। बढ़िया से सुनिएगा, सब पूरा बात नहीं सुनिएगा तो लगेगा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। हमने कहा नेचुरल डोमेन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल डोमेन में, ध्यान दीजिएगा, नेचुरल डोमेन जो है, जो हम पहले 6 वो लिख चुके हैं, एक बार देखिएगा। साइन थीटा का डोमेन रियल नंबर, कॉस थीटा का रियल नंबर, टेन थीटा का ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2, कॉट थीटा का ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ पाई, सेक थीटा का ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2,
कॉसेक थीटा का, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। उस डोमेन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन, यानी नेचुरल डोमेन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज नॉट 1, ये 1 नहीं है। और जब 1 नहीं है तो खेल खत्म। 1 है ही नहीं तो इन्वर्स डिफाइंड नहीं होगा। तो देखिए क्या लिखते हैं हम लाइन, एक लाइन बढ़िया से लिखिएगा। द इन्वर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, द इन्वर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन is not defined in its natural domain। नेचुरल डोमेन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज each and every trigonometrical function is an example of many one function in its natural domain। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि नेचुरल डोमेन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है मेनी वन फंक्शन है, इसीलिए इसका इन्वर्स डिफाइन नहीं होगा। यही एक लाइन पूरे इन्वर्स का निचोड़ है, इसी पर पूरा इन्वर्स चलेगा। कैसे चलेगा ध्यान दीजिए। हमने कहा कि नेचुरल डोमेन पर तो डिफाइंड ही नहीं है, पर इन्वर्स तो पढ़ना हमको, डिफाइन करना होगा। इसका मतलब डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना होगा, और डोमेन का रेस्ट्रिक्शन ही इन्वर्स का जान है। डोमेन का रेस्ट्रिक्शन ही इन्वर्स है एक्चुअली। पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ाते रहेंगे कि किस रेस्ट्रिक्शन में कैसा रिजल्ट मिलेगा। ओनली रेस्ट्रिक्शन, पाबंदी। क्यों? क्योंकि नेचुरल डोमेन में तो इसका इन्वर्स डिफाइंड ही नहीं होगा। जब नेचुरल डोमेन में इन्वर्स डिफाइंड नहीं होगा तो इन्वर्स को डिफाइंड करने के लिए ऑटोमेटिकली इसके डोमेन को हमको रेस्ट्रिक्ट करना होगा, इसलिए कि ये 1 में कन्वर्ट हो जाए। फिर से एक बार समरी बोल रहे हैं फाइनली। इन इट्स नेचुरल डोमेन each and every trigonometric function is a many one function, and for inverse function the function should be 1। मतलब कहने का हुआ कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जन्मजात बाय बर्थ मेनी वन फंक्शन है, और इन्वर्स डिफाइंड होता है 1 के लिए। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को जब डिफाइंड करेंगे इन्वर्स के रूप में, तो हमको रेस्ट्रिक्ट करना होगा उसके डोमेन को, ताकि वो फंक्शन 1 हो जाए। तो इस बात को नोट कर लीजिए। टू डिफाइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वी रेस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन such that it becomes 1। it becomes 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा। फंक्शन से जब इन्वर्स में जाते हैं तो डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाता है, यानी जो फंक्शन का डोमेन था वो इन्वर्स का रेंज होगा, और जो फंक्शन का रेंज था वो इन्वर्स का डोमेन होगा। यानी इन्वर्स जब डिफाइन करना होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के डोमेन और रेंज को भी इंटरचेंज करना होगा। जरा बात को समझिएगा मन से, बहुत ही कंसेप्चुअल बात है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत आसानी से आपको समझा दें। जरा समझिएगा। अगर हम साइन एक्स फंक्शन को विचार करें, तब जब x का मान -π/2 से π/2 के बीच ले लें,
जो पूरे रियल नंबर था उस रियल नंबर में अब हम एक पार्ट -π/2 से π/2 पर विचार कर लेते हैं। -π/2 यहाँ है और π/2 यहाँ है, तो -π/2 से π/2 में ग्राफ ऐसा होगा। ये देखिए साइन का ग्राफ तो ऐसा होता है, तो -π/2 से π/2 में इतना ही ग्राफ का पोर्शन होगा। या इस पूरे ग्राफ को एक बार देखिए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। पूरा ग्राफ इसका ऐसा था साइन x का, तो ये आपका हो गया -π/2 और ये हो गया आपका +π/2, ये π/2 और ये हो गया -π/2। अगर हम इतना ही ग्राफ पर विचार करते हैं, ये देखिए -π/2 से π/2 पर विचार करते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिएगा ये फंक्शन बन जाएगा 1 1। कैसे कैसे ध्यान दीजिए, ये -π/2 से π/2 था, यहाँ देखिए 1 था और ये -1 था, ये -π/2 था x एक्सिस पर वैल्यू। तो ये साइन x का ग्राफ है, बड़ा स्थिर से देखिएगा, कॉपी में 2-4 बार बनाइएगा। ये साइन x का ग्राफ है कब? जब x का मान -π/2 से π/2 के बीच में है। अब यहाँ x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक ही पॉइंट पर काटता है और यहाँ 1 1 हो गया। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि साइन x का जब डोमेन लेते हैं रियल नंबर तो होता है मेनी 1, लेकिन जब हम डोमेन ले लेते हैं -π/2 से π/2 तब ये हो जाता है 1 1, यानी साइन x डिफाइंड हो जाता है 1 1 के रूप में जब हम लेते हैं डोमेन -π/2 से π/2 में। और अब जब इन्वर्स क्यों डिफाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब तो इन्वर्स डिफाइंड हो जाएगा, अब तो ये 1 1 हो गया, यानी साइन x का इन्वर्स डिफाइंड हो गया। समझ में आ रहा है बात? लेकिन जब इन्वर्स डिफाइंड हो गया तो डोमेन और रेंज भी इंटरचेंज हो जाएगा, यानी अब ग्राफ ऐसा हो जाएगा। यह देखिए अब ग्राफ हो गया, यानी ये जो बाई एक्सिस था वो अब बन गया एक्स एक्सिस और जो एक्स एक्सिस था वो बन गया बाई एक्सिस, यानी इन्वर्स के लिए अब ये डोमेन हो गया। यानी साइन इन्वर्स के लिए डोमेन हो गया -1 से +1 और रेंज हो गया -π/2 से π/2। इस बात को अगर समझ लिए तो मेरा मेहनत सफल हो गया। यानी साइन इन्वर्स x के लिए अब उल्टा हो गया ग्राफ। इन्वर्स मतलब उल्टा हो गया, यानी जो x एक्सिस पर मान था वो बाई एक्सिस पर मान हो गया और जो बाई एक्सिस पर था वो x एक्सिस पर हो गया। यानी अगर हम साइन इन्वर्स x की बात करें, साइन इन्वर्स x की बात करें तो साइन इन्वर्स x डिफाइंड हुआ था अलग रेस्ट्रिक्शन में, तो साइन इन्वर्स x का डोमेन हो गया -1 से 1 और रेंज हो गया -π/2 से π/2। ज़रा गौर से देखिए, ये रेंज हो गया, फंक्शन में ये डोमेन था। जब ये फंक्शन था, देखिए इन्वर्स नहीं, जब फंक्शन था तो ये डोमेन था -∞ से +∞, जहाँ ये मेनी 1 था। लेकिन जब हम -π/2 से π/2 किए थे, ध्यान दीजिए, तब ये 1 1 हो गया था और जब 1 1 हो गया था तो इसका इन्वर्स भी डिफाइंड हो गया। लेकिन जैसे ही इन्वर्स डिफाइंड हुआ तो वो डोमेन बदल गया रेंज में और रेंज बदल गया डोमेन में। तो साइन इन्वर्स x का डोमेन हो गया -1 से 1 और रेंज हो गया -π/2 से π/2। यानी जो रेंज था वो बदलाव नहीं हुआ क्योंकि वो डोमेन में बदल गया। तो इसी प्रकार से और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तब जा कर करके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड होता है। और अब शुरुआत होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब अगर साइन थीटा बराबर एक्स है तो ये फंक्शन हो गया, तो इसका मतलब थीटा बराबर साइन इन्वर्स एक्स इन्वर्स फंक्शन हो गया, जिसको हम लिखते हैं आर्क साइन एक्स से। अगर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स है तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स एक्स होगा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स है तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इन्वर्स एक्स है। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू एक्स है तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉट इन्वर्स एक्स हो जाएगा, यानी सेक थीटा इज इक्वल्स टू एक्स है तो थीटा इज इक्वल्स टू सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। और अगर कॉसेक थीटा एक्स है तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा, यानी ये इन्वर्स डिफाइंड हो गया। जब इन्वर्स डिफाइंड हो गया तो इसका अपना डोमेन और रेंज होगा। इसको निश्चित रूप से आप जुबानी कर लीजिए, कंठाग्र कर लीजिए। तो सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। कंसेप्ट 1, पहला कंसेप्ट, डोमेन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हम लिख देते हैं इधर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इधर उसका डोमेन। ध्यान दीजिएगा, साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन होगा -1 से 1, जो साइन का रेंज था। कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन होगा -1 से 1। टेन इन्वर्स एक्स का डोमेन होगा -∞ से +∞। कॉट इन्वर्स एक्स का डोमेन होगा -∞ से +∞। सेक इन्वर्स एक्स का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to +1। और कॉसेक इन्वर्स एक्स का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to +1। ये पहला कंसेप्ट है, आप इसको जुबानी याद कर लीजिएगा। ऐसे भी याद रखिएगा, ये साइन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज था जो इन्वर्स का डोमेन हो गया। क्या बोले? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज था जो इन्वर्स का डोमेन हो गया। बढ़िया से बात को पकड़िएगा। कंसेप्ट नंबर 1 हो गया। कंसेप्ट नंबर 2 में देखते हैं रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कंसेप्ट नंबर 2, रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इधर लिख देते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इधर लिख देते हैं रेंज। तो साइन इन्वर्स एक्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। ध्यान दीजिए, ज़रा सा पीछे बैक जाइए वीडियो में और देखिए कि इसी इंटरवल में इन्वर्स डिफाइंड हुआ था साइन का, क्योंकि इसी में ये 1 बना था। तो डिफाइंड हुआ था फंक्शन में, तो इन्वर्स में तो वो रेंज हो जाएगा। कॉस इन्वर्स एक्स का रेंज होता है 0 से पाई। टेन इन्वर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से π/2। कॉट इन्वर्स एक्स का रेंज होता है 0 से पाई, ये ओपन इंटरवल है। सेक इन्वर्स एक्स का रेंज होगा 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। और कॉसेक इन्वर्स एक्स का रेंज होगा -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। हम उम्मीद करते हैं कि आप रेंज याद कर लीजिएगा। जब तक डोमेन और रेंज क्लियर नहीं होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका बहुत अच्छा नहीं हो सकता। तो आज आप कंसेप्ट नंबर 1 और कंसेप्ट नंबर 2 को ही देखिए, ढंग से समझिए और 2, 3, 4, 5 बार देखिए गहराई से, तो आपको पता चलेगा कि इन्वर्स फंक्शन का जो वैल्यू है, देखिए ये π0 है, ये π/2 है और ये -π/2 है, ये पाई है। तो किसी का भी रेंज थर्ड क्वाड्रेंट में आपको नहीं मिलेगा। देखिए साइन इन्वर्स एक्स का रेंज क्या है? -π/2 से π/2। कॉस इन्वर्स का क्या है? 0 से पाई। टेन इन्वर्स का क्या है? -π/2 से π/2। कॉट इन्वर्स का क्या है? 0 से पाई। सेक इन्वर्स का क्या है? 0 से पाई, लेकिन π/2 नहीं। कॉसेक इन्वर्स एक्स का क्या है? -π/2 से π/2 पर 0 नहीं। ये तो आया ही नहीं, यानी थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड एट ऑल इन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इसकी गहराई को हम अगले लेक्चर में देखेंगे।
अगला लेक्चर होगा कंसेप्ट नंबर 3, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, पूरा मन से समझ लीजिए। जब तक ये वीडियो मजबूत नहीं होगा, यानी प्लेलिस्ट के हिसाब से ये तीसरा वीडियो है इन्वर्स का, ये वीडियो जब तक मजबूत नहीं होगा, इन्वर्स आगे मजबूत नहीं होगा। और इसको हमने काफ़ी अच्छे से, काफ़ी मेहनत से, समय दे करके बनाया है। ये वीडियो आपके लिए पूरा लाइफ को बदलने वाला साबित होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।